नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत खुशखबरी आप सभी के लिए है कि आपका बिहार में स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी थी वो रिलीज कर दी गई है। और साथ के साथ मजे की बात यह है कि इसका एग्जामिनेशन डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो चलिएगा, आप सभी के लिए बड़ी बड़ी अच्छी खबरी है। तो अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो है बिहार शिक्षा का जो आपका कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, एक न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने बताया था कि अभी बहुत जल्दी आपका 7,279 पदों पर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आने वाली है। तो आज उसका नोटिफिकेशन आ गया है, डिटेल नोटिफिकेशन। क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी आयु आपकी होनी चाहिए, पूरा एग्जाम पैटर्न समझेंगे। और साथ के साथ में कहां से तैयारी करनी है, कैसे कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि आप सभी लोगों का एग्जाम कब होने वाला है, इसका वो भी मैं बताता हूं आपको। तो देखिए जरा यहां पर ध्यान से एक बार। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो वर्ग 1 से 5 के लिए और 6 to 8 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो वर्ग 1 से 5 के लिए कुल पद जो है वो 5,534 हैं। पदों का जो डिटेल विवरण है वो इस प्रकार से यहां पर दिया गया है। 1 to 5 के लिए 5,534 पद हैं। और अगर मैं वेतनमान की बात करूं तो 25,000 का वेतनमान इसमें आपको दिया जाएगा। देखिएगा 2500 यानी 25,000 का सैलरी दिया जाएगा इसमें। और इसके बाद 6 to 8 की बात करते हैं तो इसमें 1,745 पद टोटल हैं। और इसका जो वेतनमान है वो 28,000 का सैलरी यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो 28,000 का सैलरी इसमें आपको मिलने वाला है। तो भाई एक बेसिक चीज तो ये हो गई कि क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलेंगी, कौन कौन सी पद की कितनी वैकेंसीज हैं। अगर आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं तो 1 to 5 के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं तो आप 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है उस चीज को लेकर भी थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। आइए तो समझ लेते हैं सबसे पहले यहां पर कि इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले जो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता विभागीय अधिसूचना, ठीक है, जो अध्यापक के लिए अहर्ता विभागीय अधिसूचना 916 दिनांक 19/5/2023 के अनुरूप अनुमान्य होगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होना चाहिए। और अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास RCI द्वारा प्रदत्त CRR, तो CRR नंबर होता है एक, वो CRR नंबर पर आपके पास होना चाहिए। साथ के साथ आपने बिहार विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण कर रखी हो। 1 से 5 के लिए BS एस्टेट का आपने पेपर 1 पास कर रखा हो। और आपने वर्ग 6 to 8 के लिए BS एस्टेट का पेपर 2 आपने पास कर रखा हो। ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूं तो इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1 से 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो है 50% अंकों के साथ न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष आपने कोई उपाधि ली हो, भारतीय या तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विशेष शिक्षा में DLED होना चाहिए। इसमें नॉर्मल DLED नहीं चलेगा, विशेष शिक्षा का DLED इसमें मान्य होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। साथ के साथ एक वैध यानी वैलिड CRR नंबर आपके पास होना चाहिए। या फिर आपने जो है DLED का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी आपने लिया हो वो आपके पास होना चाहिए विशेष शिक्षा में, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए। अब ये 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण क्या होता है, बेसिकली एक टाइप का ब्रिज कोर्स टाइप होता है। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, स्नातक कोटि संवर्ग 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होगी। 6 to 8 के लिए बात कर लेते हैं। तो स्नातक कोटि संवर्ग 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता यहां पर है न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और साथ के साथ में आपने जो है स्पेशल BEd की डिग्री यहां पर ली हो। विशेष शिक्षा में BEd होना चाहिए जिसका आपका वैलिड CRR नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, साथ के साथ में इसमें इसके अंदर भी ये चीज लिखी गई है कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। साथ के साथ में इसमें प्रमाण पत्र की जो आपकी मान्यता है उसके संबंध में दिया गया है। केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। साथ के साथ में केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक का प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत जो अंतर दिव्यांगता में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में
जो आपकी नियुक्ति के लिए उक्त अहर्ता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणाचर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणाचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर आपने नहीं भी कर रखा है ना ये 6 माह का प्रशिक्षण, तो ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका जब ज्वाइनिंग हो जाएगा उसमें 2 साल के अंदर ज्वाइनिंग के बाद आपको ये करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपका रहेगा। इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें बेसिकली ये चीज दी गई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारण अहर्तांक में 5% की छूट दी जाएगी यहां पर। तो ये चीज बड़ी अच्छी चीज है यहां पर कि इसमें ना जो आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जैसे उसमें 50% अंक मांगे गए हैं न्यूनतम, तो इसमें 5% की और छूट मिल जाएगी अगर आप इन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके। ठीक है, साथ के साथ में आपका जो विशेष विद्यालय से आपका जो चीजें हैं, इसमें अहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होंगी। उसमें उक्त पृष्ठभूमि में वर्णित कोई प्रावधान भारतीय पुनर्वास परिषद के प्रावधान के अनुकूल नहीं होने की स्थिति में भारतीय पुनर्वास परिषद के प्रावधान के अनुरूप स्वतः संशोधित समझा जाएगा। ठीक है, किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विशेष विद्यालय अध्यापक पद हेतु मान्य नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से ही होनी चाहिए, किसी ट्रस्ट या किसी सोसाइटी से मान्यता प्राप्त नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है, तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी। इसमें आयु सीमा की बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है? न्यूनतम आयु इसमें आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए 1/8/2025 को, और अधिकतम आयु जो है इसमें जो है 1/8/2023 को अनारक्षित पुरुष की आपकी 37 वर्ष होनी चाहिए, और पिछड़ा वर्ग जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष इसमें है आपकी। अच्छा, मजे की बात बता देता हूं कि इसमें 10 साल की छूट आपको दी जा रही है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 10 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा, जो परंतु यहां पर लिखा हुआ है बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के इस प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु में सीमा में 10 वर्ष की छूट 1/8/2023 को आधार मानकर दे होगी। तो इसमें 10 साल की छूट भी आपको दी जा रही है 1/8/2023 को बेस मानकर। ठीक है, चलिएगा अभी आगे चलते हैं। इसमें आपका बाकी और इंपोर्टेंट चीजों पर चीजों को समझ लेते हैं इसमें। साथ के साथ में इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसकी चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी। जैसे आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई के जो एग्जामिनेशन हुए थे 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, सेम वैसा ही एग्जाम पैटर्न इसमें दिया गया है, सेम उसी प्रकार का सिलेबस इसमें दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो भाषा जो अहर्ता है इसमें जो प्राथमिक लेवल के लिए बात कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। 1 to 5 की संरचना कुछ इस प्रकार होगी। पहला पार्ट होगा इसमें भाषा का, दूसरा पार्ट होगा आपका सामान्य अध्ययन का, यानी कि 2 भागों में ये आपकी परीक्षा दी गई होगी, जिसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे। भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे, भाग 2 के अंदर 120 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 कुल अंक इसमें आपको दिए जाएंगे। अब इसमें जो है 2 भागों में ये प्रश्न पत्र बटा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें आपका भाग 1 जो होगा वो भाषा अहर्ता के लिए होगा, जिसमें आपको अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि व्यवहारिक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ये क्वालिफाइंग होगा। इसमें बात कर लेते हैं भाषा अहर्तांक में कम से कम 30% नंबर आपके पास होने चाहिए। कम से कम 30% होंगे तभी आप इसके लिए वैलिड होंगे। 30% से कम आ जाएंगे तो आप फेल मान ले जाएंगे। ठीक है, भाग 2 सामान्य अध्ययन का होगा, के लिए प्राथमिक गणित होगा, इसमें मानसिक क्षमता होगी, परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल होगा। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी, एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। लेवल जो रहेगा न्यूनतम जो आपसे अहर्ता मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पेपर का जो इसमें पैटर्न दिया गया है सेम वैसा ही दिया गया है, जैसे वीपीएससी टीआरई का 1 to 5 का सिलेबस दिया था, सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। अब 6 to 8 की बात कर लेते हैं। 6 to 8 में क्या रहने वाला है? 6 to 8 में आपके लिए जो पेपर होगा वो 3 भागों में बटा होगा।
अब इन 3 भागों में क्या होगा, पहला भाग भाषा अर्थता का होगा, दूसरा सामान्य अध्ययन का, तीसरा विषय से रिलेटेड होगा। इसमें भाग 1 में 30 प्रश्न, भाग 2 में 40 प्रश्न, भाग 3 में 80 प्रश्न होंगे, जैसे बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में पूछे जाते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे। पहले में भाषा दी गई होगी, इसमें 30% नंबर लाने अनिवार्य होंगे और इसके नंबर इसमें नहीं जोड़े जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये। भाग 2 सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल इसके अंदर शामिल रहेगा। भाग 3 के अंदर मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र होगा। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना जरूरी होगा। जैसे 6 to 8 में एक सब्जेक्ट कंसर्न हम लोग चूज करते हैं जिससे 80 नंबर पूछे जाएंगे, या तो आपको गणित विज्ञान चुनना पड़ेगा, तो आपके जो 80 प्रश्न होंगे वो गणित और विज्ञान से आएंगे। आप अगर सामाजिक विज्ञान चुनते हैं तो 80 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से आएंगे। हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी में से आप कुछ भी चुन सकते हैं, ठीक है। इसमें बाकी चीजें मेंशन करके दी गई हैं किस किस प्रकार से आपको चुनना है, ठीक है, तो वो आप एक बार देख लेंगे। यहाँ पर भाषा 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके। सभी विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, बहुविकल्पीय होगी और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी आपकी, ठीक है ना, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसमें जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, यानी कि बात करके चलते हैं तो 150 नंबर के पेपर में से अगर हम देखें यहाँ पर तो 40% नंबर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को चाहिए, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आपका 36.5 चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% अंक चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इसमें। इसका पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, आप रीचेक नहीं करा सकते इसमें, ये इसमें वो है। इसमें जो मेधा सूची बनेगी वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर बनेगी, यानी कि जो आपका भाग 2 होगा, पेपर 1 में लिखा हुआ है कि भाग 2 के जो प्राप्तांक होंगे आपके 1 to 5 में, आपका जो भाग 2 है 120 नंबर का है, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 120 नंबरों में से बनेगी। अब मान लेते हैं किसी 2 बच्चों के नंबर एक समान आ जाते हैं, तो फिर देखा जाएगा कि लैंग्वेज वाले पार्ट में किसके नंबर ज्यादा हैं। अगर लैंग्वेज में भी दोनों के नंबर समान आ जाते हैं, फिर देखा जाएगा किसकी उम्र ज्यादा है। अगर उम्र भी बराबर आ जाती है तो फिर देखा जाएगा कि अल्फाबेट में किसका नाम पहले आता है, उसको रख लिया जाएगा, ठीक है। सेम है 6 to 8 में होने वाला है कि इसमें भाग 2 और भाग 3 को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी आपकी, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इसमें। तो 120 नंबर में से आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ये मेंशन करके दे दिया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा इसका, ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, देयर इज नो इंटरव्यू, ये भी आप ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है मैं वो आपको एक बार बता देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगे कब से आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और कब पेपर होने वाला है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पेपर की डेट भी आपकी आ चुकी है कि पेपर आपका कब होने वाला है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं जरा यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें ना जो चीजें हैं वो आपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लो, तब तक आप लोग जो जितने भी डॉक्यूमेंट इस नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं वो सारी की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो शुल्क है, सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 200 रुपए, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% यानी कि 200 रुपए और अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए, ठीक है, जो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे। इसमें डोमिसाइल का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। भारत का नागरिक हो ऐसा लिखा गया केवल इसमें, ठीक है। अभी हम आगे आ जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की जो तिथि है वो क्या है, तो 2 जुलाई 2025 को ये एग्जाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो 2 जुलाई तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिएगा और लास्ट डेट रहेगी 28 जुलाई आपकी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है भाई। चलिएगा, तो इसमें बाकी चीजें जो है कैसे करना है वो ऑनलाइन के आने के टाइम पे हम लोग बता देंगे आपको, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो एग्जाम है वो कब होगा। एग्जाम की भी आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसका एग्जाम कब होने वाला है। तो बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें स्पेशल एडुकेटर की जो वैकेंसी है उसका एग्जाम डेट मेंशन करके दे दिया गया है कि कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये
स्पेशल टीचर की जो वैकेंसी है आपकी 7,279, नवंबर दिसंबर 2025 में इसकी परीक्षा आपकी ली जाएगी। ठीक है, तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने के लिए। बीपीएससी इतना समय मुश्किल से ही देती है 6 महीने का, लेकिन अगर आपको 6 महीने का समय मिला है तो इसमें प्रॉपर तरीके से तैयारी करिएगा और एग्जाम को क्वालिफाई करिएगा। आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा, तो आई होप इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफी यूजफुल रही होगी। सभी लोग जो भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, अभी 3 दिन के लिए हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है, इसमें कोर्सेज पर भारी डिस्काउंट है, क्योंकि पैटर्न तो एग्जाम का सेम है। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के कोर्सेज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके बिहार शिक्षक महापैक में आपको भारी छूट मिल रही है अभी 3 दिन के लिए। आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं और भी कम डिस्काउंट, और भी ज्यादा डिस्काउंट पे आपको एक कोर्स अवेल करवा दूंगा। इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा, कितने प्राइस पे चीजें मिल जाएंगी, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। और साथ के साथ बिहार स्टेट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी आपको भारी डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा दोस्त, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप डायरेक्टली कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली कमल कोड का यूज कर लेना। कमल कोड का यूज करते हैं आपके कोर्स का प्राइस डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अदरवाइज आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे नंबर पे 8800232343। मैं आपको हेल्प कर दूंगा इस कोर्स को बाय करने के लिए। इसमें आप अपने प्रॉपर तरीके से 6 महीने के अंदर कोर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो गाइस, देर किस बात की है, आज ही ज्वाइन कीजिएगा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद। थैंक यू।